अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नींद ख़राब करने के लिए मेरे शुक्रिया। अगर मैं सोई रहती तो आज बहुत सारे काम थे जो मेरे रह जाने थे और मेरी फिर बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली थी घर वालों से। लेकिन जिस दिन से हमारे घर में ये भूत आया है ना व्लॉगिंग का, वल्लाह आफ़त ही मच गई है। भाई सोए हों तो मैं नहीं जीने देती और अगर मैं सोई हूँ तो भाई नहीं जीने देते। जीना हराम एक दूसरे का रखा ही हुआ है हम लोगों ने ऐसे करके, जैसे सवाब का काम है। खैर यहाँ पे जो है कि उठते सारी सबसे पहले मैंने जिया को नाश्ता करवाया, उसको दूध वगैरह पिलाया। बहुत ज़बरदस्ती की थी वल्लाह उसके साथ। बहुत ज़िद्दी हो गई हुई है, जिस दिन से बीमार हुई है ना बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी है, मुँह ही नहीं खोलती, खाने ही नहीं खाती, कुछ भी नहीं करती। खैर मैंने जो है उसको खाना वाना खिलाया और खाना वाना खिला के फिर मैं किचन में गई और किचन में जाके फिर मैंने मुँह हाथ धोया। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये किचन में मुँह हाथ क्यों धो रही है। तो मेरी बचपन से ही ये आदत है कि मैं वॉशरूम में मुँह हाथ नहीं धोती हूँ, ना ही ब्रश करती हूँ। मैं जब भी करती हूँ वो इधर आके किचन में ही करती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। और वैसे भी कहते हैं कि किचन में जो है ना इधर वॉशरूम में जो है ना ब्रश नहीं करना चाहिए, ना ही अपने ब्रश को रखना चाहिए और ना ही मुँह हाथ धोना चाहिए, बाहर कहीं खुली जगह में धोना चाहिए। तो मैं टेरेस में नहीं जाती, मैं किचन में आके अपना मुँह हाथ धो लेती हूँ। वज़ू वगैरह भी करना हो तो मुकम्मल वज़ू यहीं पे कर लेती हूँ और पाँव जाके मैं बाहर से धो लेती हूँ। मेरा वज़ू भी कंप्लीट यहीं पे होता है। सो कोई भी ऐसी वैसी बात अपने ज़हन में नहीं लानी आप लोगों ने। फिर क्या करना था, फिर आटा गूँधा और आप लोगों को तो पता ही है कि मॉर्निंग में जो है कि ज़ाहिर-सी बात है किचन में अगर आना है तो किचन के कामों को ही सबसे पहले आप लोगों ने अहमियत देनी है, क्योंकि अगर किचन के काम नीट नहीं होंगे ना तो आप लोगों का सारा दिन ही बहुत ज़्यादा आफ़त में गुज़रने वाला है। कल मैंने पूरे घर को मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया था बट मैंने जो है ना पूरा घर नीट एंड क्लीन किया था। बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द होने लग गई थी, रात में ना फ़ीवर हो गया मुझे, मैंने इतनी सफाई की पूरे घर की। और जब थोड़ी देर के बाद मैंने फिर सहन में देखा और कचरा देखा ना तो मेरा दिल करे तो मैं रोए जाऊँ, दीवारों में अपनी टकरें लगाऊँ। इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि यार क्या सभी के भाई मतलब तंग तो करते हैं बट ये क्या सीन हुआ कि ज़रा सा भी एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है। एहसास करना तो एकदम से ही कर देना है, नहीं करना तो फिर नहीं करना। खैर किस किस के साथ ये सारा कुछ होता है वो मुझे ज़रूर बताए। आटा यहाँ पे मेरा गूँध चुका था और फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए कि आटा मैंने कैसा गूँधा है। आटा गूँधने के बाद यहाँ पे मैं आई थी, लेकिन उससे पहले मैंने एक फ़नी वीडियो बनाई जो कि आप लोगों को मेरी शॉर्ट वीडियो पे जाके देखने को मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। आजकल तो कहीं पे भी चले जाओ बच्चों की आवाज़ों से आप नहीं बच सकते वल्लाह। अगर मैं कमरे में आती हूँ तो नीचे वाले बच्चों की आवाज़ें, अगर मैं कमरे से बाहर जाती हूँ तो हमारे वो आए हुए जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ें, आवाज़ें ही आवाज़ें यहाँ पे। उफ़ मेरे अल्लाह, ये मेरा पीछे देखना कितना खूबसूरत था, मुझे खुद को बड़ा प्यारा लगा। खैर यहाँ पे बर्तन धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ वाला ही हिसाब हो गया था मेरे साथ। हालांकि रात में अगर मैं बर्तन वॉश ना करती ना तो इस टाइम पूरा किचन ऐसे होना था जैसे मुझे जो है ना गालियाँ निकाल रहा है, वो भी गंदी गंदी वाली। वैसे गंदी गालियाँ होती कौन सी हैं ये मुझे ज़रूर आप लोग बताना, मुझे तो पता कोई नहीं है, ठीक है। बोल देती हूँ, ये ना हो कि मायने आगे से कुछ गलत निकल आए और मेरा हो जाए मोए मोए, इसलिए आप सभी ने मुझे ज़रूर बताना कि ये वाली गालियाँ होती कौन सी। अच्छा चलो इन्हू साइड ते रखो तो अगे आओ, अगे आके मेरी नाल थोड़ी हेल्प शेल्प भी करवा दो। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मुंह से पंजाबी सूट नहीं करती और कुछ लोग कहते हैं कि आप उर्दू बोलती बोलती साथ पंजाबी ऐड किया करो, आप पे बहुत सूट करती है। बंदा बोले हुण मैं मन्ना तो मन्ना की थी, पंजाबी बोलन आ आंदी या उर्दू बोलन आ आंदी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं तुम्हें पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, पंजाबी हो तो पंजाबी बोलनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाई पंजाबी का दौर ही कहाँ रहा है, उर्दू बोलो। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो पंजाब के पंजाबी हैं ना वो पंजाबी तो बोलना छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। बेशक उनकी पंजाबी अब सही है या गलत है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ कि रात जब मैं लाइव से फ्री हुई थी, फ्री होने के बाद थोड़ी सी बस मैंने अपनी फ्रेंड से बात की, उसकी खैरियत मालूम की और पूछा कि वो पहुँच गई है खैर खैरियत से। और फिर उससे बात होने के बाद जो है ना मैंने उसे बोला कि चलो ठीक है तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो होटल पहुँच के और मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। अब वो कब निकली थी, सुबह नमाज के बाद 5 बजे निकली थी वो, 2:15 तक अज़ान हो जाती है, 3:30 3:15 तक अज़ानें हो जाती हैं। और वो निकली थी सुबह 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से निकली थी। यहाँ से पहले वो लोग गए सियालकोट एयरपोर्ट, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से लाहौर एयरपोर्ट गए तो वहाँ पे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल ही आई, जिसकी वजह से सुबह 5:30 से उन्हें वेट करते 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 रात 5:30 6 बजे जो है ना फ़्लाइट उनकी उड़ी थी। नहीं
5 साढ़े 5 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा लेट पहुँचे थे वो। लेट जो है ना उनकी गई थी, क्योंकि जब मेरी बात हुई थी तो उसने बोला था कि हमें अभी कुछ ही पल हुए हैं, मतलब ना कुछ ही देर हुई है यहाँ पे लैंड किए हुए हमारी फ़्लाइट को, तो अभी हम लोग जो है ना होटल जाने के लिए ही निकल पड़े हैं। तो फिर मेरे अल्लाह, बेचारी का तो बड़ा ही बुरा हाल हो गया हुआ था थकावट की वजह से। तो मैंने उसे समझाया कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, कौन सा यहाँ पे रोज़ाना रोज़ाना आप लोगों ने जाना है या हमने जाना है। किस्मत वालों को यहाँ पे जाना नसीब होता है, किस्मत वाले ही हैं जो वहाँ पे जाके अल्लाह का घर अपनी आँखों से देख सकते हैं। वल्लाह बेयकीनी के साथ वो भी, कि हम अल्लाह ताला के घर के सामने हैं। उफ़ मेरे अल्लाह! अच्छा ख़ैर, और भी मैं मज़े-मज़े की आप लोगों को बातें बताऊँ कि मैं जब सो गई थी ना अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद, उसके बाद जो आंधी तूफ़ान आया और बारिश हुई है, आय हाय हाय! छोड़ ही दे बातें। लेकिन उस चीज़ का मुझे आइडिया कोई नहीं था, सारा बस पता था तो गोलू को ही पता था कि बाहर कितनी तेज़ और कितनी तूफ़ानी बारिश हुई है। मुझे तो अल्लाह की कसम इल्म ही नहीं था। बहुत दिनों के बाद रात की नींद ली थी ना, तो बहुत ही सुकून के साथ और गहरी नींद में सोई हुई थी कि मुझे किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। और यकीन मानिए कि इस रात की नींद मैंने कुछ घंटे ही बेशक ली है ना, लेकिन मैं इतना रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ ना जितना कोई हिसाब नहीं है। पूरे जिस्म में एक अलग से ही सुकून नसीब हो गया आज तो मुझे। इतना मज़े का मैं बता नहीं सकती यार, फिर भी आप लोगों को, आप लोग खुद ही समझ लो। अच्छा, यहाँ पे हादी मुझे बोल के गया था बर्तन धोते वक़्त ही कि आप फूफो आप ना मेरे लिए परांठे बनाना, ठीक है? हमारे लिए परांठे बनाना, हमने आज परांठे खाने हैं। दाल पड़ी हुई थी, दाल के साथ ही इन लोगों का मूड था कि परांठे हम लोग खाएँ, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बच्चों ने कौन-सा रोज़-रोज़ कहना होता है। तो मैंने जो है ना यहाँ पे उनके लिए अलग-अलग टाइप के ना लच्छा परांठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। मुझे काफ़ी टाइप्स के लच्छा परांठे बनाने आते हैं, तो मैंने उनके लिए सोचा क्यों ना अलग-अलग टाइप्स के कुछ बना दूँ। और फिर मैं यहाँ पे वो बनाने लगी और आप लोगों को भी पेड़े दिखाने लगी थी कि ये देखिए कि मैं अलग-अलग बना रही हूँ और कितनी यम्मी-यम्मी से बना रही हूँ। अच्छा, इसके साथ-साथ क्या हुआ कि आज मुझे जो है ना बहुत जल्दी अपने व्लॉग का एंड करना पड़ गया। वो इस वजह से करना पड़ गया कि हमारे यहाँ पे नेट का इतनी प्रॉब्लम चल रही है जितना कोई हिसाब नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों ने कहना कि भाई नाश्ते के बाद थोड़ा-सा काम और करके इनका दिन ख़त्म हो गया है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, काम अभी बहुत सारे हैं, लेकिन वो आप लोगों को कल के व्लॉग में ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि आज का व्लॉग मैंने जल्दी एंड इसलिए कर दिया कि नेट का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। कम से कम जो है ना 2 से ढाई घंटे पहले वीडियो लगानी पड़ती है, उसके बाद वो थोड़ी-थोड़ी करती जो है ना वीडियो अपलोड होती है। देन फिर जाके कहीं आप लोगों तक जो है ना वो वीडियो हमें भेजनी होती है। कल भी हमारी इसी चक्कर में वीडियो लेट हो गई थी कि वीडियो इतनी आहिस्ता चल रही थी जितना कोई हिसाब नहीं है, और ओवर टाइमिंग पे जाके ना वीडियो हमें पब्लिक करनी पड़ी थी। तो इस वजह से मैंने आज पहले ही एंड कर दिया, क्योंकि पहले से ही अगर मैं इसको वॉइस रिकॉर्ड करके इसको रेडी करके अपलोडिंग पे लगा दूँगी ना, तो सुकून के साथ जो है ना हमारी टाइमिंग तक जो है ना ये सेट हो जाएगी। तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी मुझे पता है आप लोग मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बेताब होते हैं, बहुत आप लोगों का दिल होता है कभी ईशा की वीडियो आए और हम लोग देखें आज ईशा ने क्या किया और आज क्या नहीं किया। तो टेंशन ना लें, मुझे पता है आप लोग मुझसे उदास हो जाते हैं, इस वजह से मैंने जो है ना जल्दी आना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग ज़रा सी भी टेंशन ना लिया करें। अच्छा, मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती कि जो लोग जो है ना करते हैं कि हम भाई तुम्हारे भाई ऐसे हैं, हम होते तुम्हारे भाई तो हम ये कर देते वो कर देते, या तुम ऐसी हो, हमारी बहनें होती तो ऐसा करते वैसा करते, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। मैंने अल्लाह की कसम जिस दिन से मैं लाइव आना स्टार्ट हुई हूँ ना, तब से मैंने ये बात जो है ना ख़ास तौर पे लड़कियों में जो है ना जानी है, लड़कों में भी जानी है, बट लड़कियों में भी जानी है कि वाक़ई में जो है ना पाँचों उँगलियाँ एक बराबर नहीं होती। हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदा डिफरेंट है, ठीक है। तो जो है ना कुछ लड़कियाँ आती हैं, बदतमीज़ी करती हैं, इतनी गंदी गालियाँ देती हैं, इतनी बकवास करती हैं, ठीक है। मुझे मजबूरन उन्हें म्यूट करना पड़ता है। हालाँकि मैं लड़कियों को म्यूट करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे उन्हें म्यूट करना पड़ता है। देन कुछ लड़के आते हैं, वो इतना बदतमीज़ी करते हैं, इतनी अब्यूज़िंग करते हैं, इतनी फ़ालतू की घटियापन की बातें करती हैं, अपनी तरबियत दिखाए बिना वो रहते नहीं हैं, ठीक है। और उनको भी मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ता है। देन कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं जैसे कि ब्लू सिस्टर, वल्लाह क्या ही मैं उनकी बात करूं, वो बहुत टाइम से मेरी वीडियोस जो है ना देखती आ रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना बहनों की तरह मुझे प्यार करती हैं, और मैं भी उन्हें
अपनी बहन ही समझती हूँ, ठीक है। और वल्लाह वो जब जब मेरी लाइफ पे आती हैं ना, तो इतनी मोहब्बत से, इतनी चाहत से, इतने प्यार से वो बात करती हैं, क्वेश्चन इन्हें करती हैं, दिल लगाए रखती हैं कि मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करके ना, मुझे फ़ील होता है। वहीं पे लड़कों में बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि वहाँ पे आते हैं तो वो भी बात ऐसे करते हैं जैसे खुदा की कसम अपनी ही फैमिली सारी बैठी हो। तो उन्हीं सभी लोगों की वजह से, उन्हीं सभी की वजह से जो है ना, मुझे ये फ़ील होता है कि ये सारी मेरी फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली में अगर किसी घटियापन की उम्मीद की जा सकती है ना, तो उनसे की जा सकती है जो बाहर से नए आएंगे, और नए हम लोगों ने आने नहीं देने अपनी फैमिली में, ठीक है ना। हमारी फैमिली में वही आएगा जो हमारी तरह का होगा। गंदा बंदा कोई भी हमारी फैमिली में एंटर नहीं हो सकता। मेरी फैमिली तो यूट्यूब की बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह पाक हमेशा मेरी फैमिली को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। और सभी को अल्लाह ताला के घर आने की तौफीक भी अता करे, और ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उन सबको आसान करे। आमीन सुम आमीन। और कुछ लोगों के लिए तो मैं दिल से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उन्हें हमारे मज़हब की तरफ भी ध्यान करने का नसीब करे। बाकी मैं ज़्यादा टॉपिक इस पे बात नहीं करूँगी, बट जितना करूँगी ना उतना ही काफ़ी है। तो बाकी जो है ना, आज का दिन तो बहुत ही मज़े का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वंडरफुल है यार, मैं बता नहीं सकती। इतना मुझे तो अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, इतनी गुड फीलिंग आ रही है। ओफ मेरे अल्लाह, आप लोगों को तो मैंने एक बात बताई ही नहीं। देखा ना, आप लोगों ने बातों में लगा के मुझे भुला ही दिया है। आप लोगों को तो मैंने बताया ही नहीं है। मेरी जो छोटी खाला है ना, सबसे छोटी खाला, उन्होंने भी अपनी बेटी के दिन जो है कि वो एकदम से फिक्स कर दिए हैं। मीन्स कि समझे फिक्स ही हैं। 12 रबीउल अव्वल के महीने में, मतलब अगले महीने में जो है ना, वो लोग शादी रख रहे हैं अपनी बेटी की। और सुने, ये 8वां महीना है और 8वें महीने के 2 महीने बस डाल रही हैं बड़ी खाला अपने बेटों की शादी की। मतलब कि मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की शादी भी, मतलब 3-3 शादियां एकदम से। मैं कैसे सारी शादियों को एंजॉय करूंगी, कैसे सारी शादियों पे मैं जाऊंगी। कम से कम 2 महीने का तो गैप डालना चाहिए ना भाई। बंदे को शादी के बाद जो है कि कितनी थकावट हो जाती है, रिलैक्सपन भी तो चाहिए होता ना। खैर कोई ना, आपा मिलते हैं नवे व्लॉग 'ਚ। उन्नी देर वास्ते अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।